गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनार्पितां चरीं चिरात् करुणावतीर्न कलो समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां सभक्तिः श्रियां हरिपुरटसुन्दरदुतिः कदम्बसन्धिर्पिता सदा हृदयस्कन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्यै चेत्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यनीला पृष्ठ विष्णुपाद परिव्रजकाचार्य वरति दंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील भवन गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यनीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं नित्यनीला पृष्ठ श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुगो गुरुवर्ग सारस्वती दंडीपादगण समपस्ति सही भक्तजन के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग पुनः साधु संग में हरि कथा हरि कीर्तन हरि चर्चा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। हम लोग श्रवण कर रहे हैं गुरु जी की महिमा, गुरु जी की लीला, गुरु जी का आदर्श, गुरु जी का विचार वैशिष्टता और गुरु महाराज जी के पुत्र चरितामृत जो दिव्य अलौकिक अपराकित और बड़े ही रसमय। गुरु महिमा हमेशा शिष्यों को कीर्तन करना चाहिए। वैष्णव की महिमा हमेशा कीर्तन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? गुरु वैष्णव की महिमा कीर्तन करना क्यों चाहिए? क्योंकि वैष्णवेर गुणगान कोरिले जीवेर तान। क्या बोला? वैष्णवेर गुणगान कोरिले जीवे त्राण। त्राण बोले तो उद्धार। वैष्णव की महिमा, गुरुदेव की महिमा कीर्तन करने से तब हमारे जैसे बद्ध जीवों का त्राण होगा। त्राण मतलब उद्धार होगा। कल्याण तो छोटी चीज है, कल्याण तो छोटी चीज है। त्राण मतलब मुक्ति। इस संसार से मुक्ति हमारी तब होगी जब गुरुदेव की कृपा होगी, किसी वैष्णव जनों की कृपा होगी, तब संसार से हमारी मुक्ति होगी। इसलिए गुरु महिमा, गुरु कीर्तन हमेशा करना चाहिए। समझ में आया? गुरुदेव की महिमा कीर्तन करना चाहिए। हमारी इंद्रियों में जड़ता है, हमारी इंद्रियों में भोग है, हमारे इंद्रिया में क्या है? संसार की वासनाएं हैं। इसलिए इन इंद्रियों को भगवान्मुख से बचाने के लिए, कृष्ण उन्मुख करने के लिए वैष्णव और गुरुदेव की महिमामृत
देना चाहिए, तब जाकर के वो शांत होगा। हाँ। मन रथे न धावत वही, ये हमारी इंद्रियां, जो मन है वो हमेशा विषय की तरफ धावित होता है। इसलिए इन इंद्रियों को कृष्ण कथा, गुरु कथा, वैष्णव लोगों की कथा का रस आस्वादन करना चाहिए। तो हम लोग पुत्र कथा अमृत श्रवण कर रहे हैं। हमारे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज। एक बार मैंने वैष्णव लोगों के मुखारविंद से श्रवण किया कि एक बार कुछ भक्त लोग जगन्नाथपुरी में गए और समुद्र में नहाने को गए। जो लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं तो समुद्र में नहाने को जाते हैं, नहाने को गए तो एक ऐसी माता जी वो भी नहा रही थी। गुरु जी की शिष्या है, वो गुरु मंत्र दीक्षा ले चुकी थी, वो भी नहा रही थी। तो नहाते नहाते सब लोग नहा रहे, अपने अपने हिसाब से सब लोग नहा रहे, नहाने में व्यस्त। लेकिन एक इतनी बड़ी एक तरंग आई, वो माता जी को बहा के लेके गई पानी में, पानी में बहा के लेके गए अंदर। अब जैसे लेके गए वो कैसे, वो तो कैसे वो आएगी, जवान तो नहीं है उतना, जवान होने पर भी तो क्या आ नहीं सकते, बहुत मुश्किल काम है। और उनको तैरना भी इतना नहीं आता है, शहर के लोगों को तैरना बहुत कम आता है। और किनारे नहा रही थी, लेकिन इतना बड़ा एक वह लहरें आई और उसको लेके चली गई। अब उसने सोच लिया, बाद में उन्होंने कहा कि मैंने सोच लिया कि मुझे आज मरना है, निश्चित हो गया। अब मुझे कौन बचाएगा, मुझे तैरना नहीं आता है और बचाने के लिए कौन आएगा, पानी में डूबने वाले को कौन बचाएगा। और जब तक भगवान बचाने वालों को बुलाएगा तब तक तो मैं तो कहीं जा चुकी। अब पानी में कितना देर तक रह सकते हैं, 3 मिनट 4 मिनट के अंदर खत्म। अब वो सोचा कि आज मेरा तो काम खत्म। लेकिन अब मरता क्या नहीं करता, समझ में आया क्या बोला, मरता क्या नहीं करता। हाँ, मरता क्या नहीं करता। मरने वाला आदमी क्या नहीं करते, अपने को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते, मरता क्या नहीं करता। अब वो बड़े अंतर आत्मा से रो करके आर्तनाद के साथ गुरुदेव 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 का मन नाम उसके जीवा में अचानक आ गया। हाँ, लोग तो भगवान को पुकारते हैं ना, जब संकट में विपत्ति में हो लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान को पुकारते हैं। लेकिन वो माता जी गुरुदेव गुरुदेव मेरी रक्षा करो, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। इतने में क्या देखा, एक लंबा सा हाथ आ करके उसको हाथ पकड़ करके खींच के बिल्कुल किनारा फेंक दिया। लंबा सा हाथ आ करके किनारे फेंक दिया। अब उसको पता नहीं ये कौन थे, किसका हाथ, पानी में तरंग में हाथ आया, उसको पकड़ के किनारे कर दिया। अच्छा, हाथ तो ये पता होता है, लेडीज का हाथ पुरुष का हाथ पता होता है कि नहीं, कैसे पता होगा, स्ट्रॉन्ग वाली बात नहीं है। जो लेडीज का, मानो राधा रानी हो तो उनका हाथ में तो चूड़ियां होगी, है ना। आज भी गांव में जाओ, जो लेडीज होती हैं, जो जिनके पति हाथ में चूड़ियां ये सब पहनते हैं ना, चूड़ियां होगी और सॉफ्ट है, सुंदर। अब पुरुष के हाथ में सब कुछ नहीं रहेगा, ऐसे ही पता चल जाएगा। अब उसको देखा, उसके हाथ में एक राखी बांधा हुआ, राखी जानते हैं, राखी बांधते हैं ना, राखी, रक्षाबंधन का राखी। और जिस राखी के ऊपर ऐसे गोल सा, उसमें राधा नाम लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, राधा। वो तो क्योंकि उसके सामने हाथ किया ना, तो देखा राखी जैसे लाल धागे से वो बांधा हुआ है।
वो बंधा हुआ है, वो ही देख लिया। हाथ पूरा पूरा शरीर कुछ नहीं देखा, केवल हाथ देखा और हाथ में चूड़ियां नहीं, कुछ नहीं, केवल वो राखी जैसा बंधा हुआ है और उसमें उसके ऊपर राधा लिखा हुआ है। अब जैसे जैसे उसका प्राण बच गया, अब लोगों को पता नहीं चला कैसे आ गई ऊपर, वो भी कुछ नहीं बताया। फिर उसको लेके गए, उसको पूछा, भाई तू तो अंदर गई थी, ऐसे डूब गई, फिर ऐसे कैसे अचानक ऊपर आए? बोले मेरे को ऐसा प्रतीत हुआ किसी ने मेरा हाथ पकड़ कर के खींच के किनारे में फेंक दिया, धर्म से आगे गिरी। तो हो सकता है विश्व भगवान का भक्त है, कोई भी हो सकता, भगवान हो सकते हैं, कृष्ण जी हो सकते हैं, महाप्रभु हो सकते हैं, राधा रानी हो सकते हैं, लेकिन उसके मन खटक रहा है कि मैं तो ना कृष्ण जी का नाम लिया, ना तो महाप्रभु का नाम लिया, ना राधा रानी का नाम लिया, लिया किसका नाम लिया? गुरु जी का नाम लिया। गुरु जी मेरे को बचाया, उसका विश्वास बचाया किसने? गुरु जी बचाया। अब उसके बाद इतना बड़ा विपत्ति से रक्षा हो गई, इसलिए गुरु जी से हमें मिलना है। फिर जगन्नाथपुरी से उसके बाद वो मथुरा में आए। अच्छा, मथुरा में थे गुरु जी? हाँ, उसमें मथुरा में थे, बहुत पुरानी बात है, हाँ, बहुत पुरानी बात। तो मथुरा में वो आई। अब गुरु जी को प्रणाम करने के लिए गए, गुरु जी को प्रणाम करने के लिए गई, तो जैसे दंडवत करके उठा, गुरु जी ने ऐसे आशीर्वाद दिया तो वो हाथ नजर आया, जो हाथ में राखी, कुछ दिन पहले राखी बना था ना, राखी के हाँ, राखी से, तो उसमें वो राधा नाम लिखा हुआ है। तब वो समझ गए यही तो हाथ था, जो हाथ जिसमें राधा नाम लिखा हुआ है यही हाथ था। और ये राखी के ऊपर होता है ना, जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय राधे, सब लिखा होता है, तो ये तो लिखा हुआ है, तो यही हाथ था। आप गुरु जी का चरण पकड़ करके रोने लगा, महाराज जी का पकड़ के। तो महाराज जी ने कहा, गुरु जी ने कहा उनके कि देखो, हर परिस्थिति में भगवान को याद करना नहीं भूलना, गुरुदेव को याद करना नहीं भूलना। हाँ, निष्कपट भाव से, अंतरात्मा से गुरुदेव को पुकारोगे तो गुरुदेव भगवान की तरह हो, तो हर कण में होता है। हमारे आपकी तरह नहीं है कि हम तो अभी यहाँ मुंबई में हैं और कोई नहीं है, आप अपनी कक्ष में हैं, बाहर नहीं हो, मैदान में हो नहीं हो। लेकिन जो गुरुदेव होते हैं, जो महाभागवत होते हैं, वो हर कण में होते हैं, भगवान की तरह हर जगह वो पहुंच जा सकते हैं। उनका ये स्वरूप, ये शक्ति होती है। जैसा हवा, हवा हर जगह में है ना, पहाड़ में है, पर्वत में है, नदी में है, नाला में, हर जगह में हवा है। ऐसे ही गुरुदेव, तो वो समझ गए कि ये तो गुरुदेव मेरी रक्षा किया है। ऐसे जो अपराकित दिव्य अलौकिक महिमा है। अब गुरु जी ने ये पुष्टि भी किया, इंगित से कहा कि मैं ही बचाने गया था, और हाथ देख के पहचान गए कि हाथ तो वही है, कुछ नहीं देखा, केवल हाथ ही देखा, हाथ तो वही है। और इसका प्रमाण, स्पष्ट प्रमाण क्या है? वही राखी है और वही उसमें राधा नाम लिखा हुआ है, यही हाथ है। और गुरु जी ने ये नहीं कहा डायरेक्ट कि मैं गया था, इंगित से कहा। गुरुदेव को, भगवान को अंतरात्मा से निष्कपट भाव से पुकारोगे तो गुरुदेव जुड़ जाएगा। बस हम लोगों को बोलना नहीं आता है, पुकारना नहीं आता है ना। बोलते ना, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा जैसे तुम खिलाते नहीं। भगवान तो खाते हैं, आज भी खाते हैं, लेकिन माँ यशोदा की तरह प्रेम से, प्रीति से खिलाते नहीं। भले ही दाल रोटी सूखी हो, लेकिन प्यार से खिलाओ, अनुभव करो भगवान जी आज खाए हैं, ये अनुभव करो। ये भाव है, केवल अनुभव करो कि हमारे ठाकुर जी देखो खा के थोड़ा सा मोटा हो गया, देखो मुस्कुरा रहे, शायद आज दुखी हो गया, शायद आज नींद नहीं आई, क्या हो गया, ये अंदर से भाव आएगा। भगवान भाव के भूखे है, नहीं तो उनको भूख लगती है, प्यास लगती है। जो निराकार निर्विशेषवादी या ऐश्वर्य मार्ग के लोग भगवान को तो इस रूप में देखते नहीं, भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, लेकिन भगवान का भाव रहता है, भक्त का भाव रहता है, नहीं भूख लगती है, प्यास लगती है, खाते हैं पीते हैं। अगर हम नहीं खिलाएंगे तो नहीं खाएगा, हम नहीं सुलाएंगे तो कैसे सोएगा वो, अभी भूखे होंगे। जैसे आप लोगों के अंदर भाव देखा मैं कल, माता जी कह रहे कि वहां जाएंगे तो फिर यहाँ कौन भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को भोग लगेगा,
मैंने कहा लेके चलो। मैं हाँ। लगा लूंगी। तो ऐसा भाव होना चाहिए। भगवान ऐसा नहीं है जब आएंगे तब भोग लगाएंगे, ये भक्त का लक्षण नहीं है। तुम खाओ या ना खाओ, भगवान को टाइम से आरती करना, टाइम से खिलाना, टाइम से सुलाना। तुम्हारे घर में छोटा सा बच्चा है, उसको टाइम टाइम दूध पिलाना उठाना होता है ना, जब बच्चा छोटा होता है। अपनी मन मर्जी से खिलाने से रोएगा नहीं, रोएगा। बोले ऐसे ही भगवान, और विशेष करके तुम्हारा बाल स्वरूप है, छोटे स्वरूप में है ना दोनों। छोटी राधा और किशन जी है तुम्हारे, बाल स्वरूप को जल्दी भूख लगता है। टाइम टाइम बच्चों को टाइम टाइम खिलाना होता है। बड़े आदमी आगे पीछे थोड़ा आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन बाल स्वरूप की पूजा, वात्सल्य भाव की पूजा बड़े टाइम टाइम से होनी चाहिए। यही है भक्ति। और आपको कोई साधन भजन पूजन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रेम से भगवान के लिए बनाओ और प्यार से खिलाओ, बस इसी को अपना लो। अगर आपको स्तव स्तुति करना आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो भी करो, लेकिन निष्कपट भाव से भगवान और गुरु वैष्णव की सेवा करो, रो रो करके। विदुर जी तो यही किया। हमारे घर में कुछ नहीं है, ना छप्पन भोग है, ना कोई सोने का सिंहासन है, ना सोने की थाली है, बस केले के पत्तल में कदली दिया। और कैसे, वो भी भाव में डूब करके विदुरानी कदली कदली दूर गिराए और केले के छिल के मुंह माई, आज हरि आए विदुर गए पावना। भगवान छप्पन भोग छोड़ करके केले के छिलके खाए कि नहीं है? क्यों? क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई दूर जधन को मैं बातें गो, शाग भी दूरी घर खाई हो, शाग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सबसे बड़ा, भावग्राही जनार्दन। भगवान कहते हैं मैं लेता हूं, खाता हूं। अनन्न माम जे जना पर्युपासते, अनन्न भक्ति तेसाम भक्ता नाम, उन भक्तों के हाथ से लेता हूं। तद अहम उप अश्नामी, अश्नामी का मतलब जानते हैं? अश्नो धातु, मतलब मैं ग्रहण करता हूं, खाता हूं। ऐसा नहीं है मैं खाता हूं, भोजन करता हूं। भगवान ने डायरेक्ट कहा कि मैं लेता हूं नहीं, केवल खा लेके खाता भी हूं। अश्नामी, मैं खाता हूं। ऐसे गुरुदेव उसको इनडायरेक्ट रूप से कहा। ऐसे निष्कपट भाव से सेवा करोगे। ये निष्कपट भाव से सेवा के एक दृष्टांत आया हमारे गुरुपाद पंथ भक्तिवेदांत श्री बावन गोस्वामी गुरु महाराज। उनकी एक शिष्या थी, एक बार नवद्वीप में आ नहीं पाई किसी कारणवशत, गौर पूर्णिमा में। लोग दुनिया साल भर में कहीं भी रहे, दुनिया के किसी कोने में रहे, लेकिन गौर पूर्णिमा के समय नवद्वीप में जरूर चले जाते। तो वो माता जी नहीं आ पाई, बड़ी दुखी। तो एक दिन रो रो करके गुरुदेव का दर्शन नहीं हुआ। देखो एक बात ध्यान देना, जब तक गुरुजी प्रकट है, ये शिष्य का एक निष्ठा, बड़े ध्यान से सुनो। जब तक गुरुजी प्रकट है, हमेशा उनसे तार में बने रहो, उनसे बातचीत करते रहो, उनका दर्शन करते रहो, उनसे बात करने की चेष्टा करो। ना तो महीने महीने हो गए गुरुजी से बात नहीं करते। क्यों भाई, तुम एक महीने तक अपने बच्चे से बात नहीं करते? एक दिन बात किए बिना रह नहीं सकते हो? रह सकते हो? फिर इसका मतलब गुरु से संबंध हुआ ही नहीं है। रोज गुरु जी को दंडवत प्रणाम भेजो, प्रणाम तो करो, पर दंडवत प्रणाम भेजो, ये गुरु प्रीति होती है। तो एक संत ने कहा, बहुत अच्छी बात कहा, बोले दुनिया के किसी कोने में रहो, लेकिन साल भर में दुनिया के किसी कोने में रहो, अगर गुरुजी पास में है तो कम से कम महीने में एक बार जा करके दर्शन करो। महीने में एक नहीं कर पाए, 3 महीने में एक बार जाके दर्शन करो। 3 महीने में नहीं, 6 महीने में एक बार दर्शन करो। अगर 6 महीने में नहीं हो रहे तो साल भर में एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन
जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा। साल भर में कम से कम एक बार तो जाना पड़ेगा। लगातार 3 साल तक गुरु जी का दर्शन नहीं किया तो बस तुम्हारा गुरु से संबंध छूट जाएगा। गुरु बना के रखा, बस ऐसे ही गुरु से कोई मतलब नहीं। गुरु जी की तबीयत कैसा है, क्या कर रहा है बेचारा, कहाँ है, अभी कैसी परिस्थिति में है, हम कोई खबर नहीं ले रहे, खोज नहीं ले रहे। आजकल हाथ में तो मोबाइल, आजकल तो खबर लेने के लिए तो बहुत साधन है। नहीं, गुरु जी तो शायद प्रवचन कर रहे होंगे, बिजी रहते हैं, बात नहीं करते, तो उनका मैसेज भेजो, दंडवत प्रणाम भेजो, है वो पढ़ लेगा, देख लेगा, या अंदर से तुम उनको पुकारो, समझ जाएगा। बताओ आजकल, बताओ मोबाइल किसके हाथ में नहीं है, 24 घंटा रहता हाथ में। इधर उधर की बात और मैसेज करने के लिए, पढ़ने के लिए टाइम है तुम्हारे पास, और एक लाइन गुरु जी को दंडवत प्रणाम भेजने के लिए टाइम नहीं है। मोबाइल को अच्छे काम में लगाओ, वो दुनियादारी देखने और सुनने के लिए। तो संबंध बना के रखना पड़ेगा। संबंध नहीं रहेगा, इसलिए पहले गुरु के प्रति संबंध ज्ञान, और वही गुरु आपको भगवान से संबंध ज्ञान कराएंगे। तब अभिदेव फिर प्रयोजन। गुरु से संबंध हुआ नहीं, हम तो बस क्या करेंगे, गोपी गीत सुनेंगे। सुन के क्या करेगा भाई, है? हम मधुर रस की बात सुनेंगे। गुरु वैष्णव के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, कोई निष्ठा नहीं। ये साधन भजन करने की एक रीति है, एक आदर्श है, ये एक रूल्स है, एक विधि है, एक नियम है। ये फॉलो करना पड़ेगा अगर भजन करना चाहते हो तो। गुरु निष्ठा। तो वो माता जी, ध्यान से सुनो, बहुत रोती रहती है कि अब देखो गांव के लोग पैसा इकट्ठा करके आना, नवद्वीप में आना, पैसा भी तो चाहिए, हैं, गरीब आदमी। तो एक दिन उसने सोचा कि हम गुरु जी को अच्छी तरह से भोग लगाएंगे। गुरु जी को, हाँ, घर में मंदिर है, गुरु जी है, गुरु जी को भोग लगाएंगे। तो कौन से गुरु जी? भक्ति वेदांत श्रील बावन गोस्वामी गुरु महाराज, उनकी शिष्या, हमारे गुरु गए। तो कह रहे हैं अच्छी तरह से भोग लगाएंगे। हमारे गुरु जी को जो जो अच्छी चीज पसंद है, हमारे गुरु जी के क्या पसंद है मालूम है? ज्यादातर शाक, कितने प्रकार में नवद्वीप में शाक बनता है, बंगाल में हर प्रकार के शाक, हरी सब्जियां ज्यादा गुरु जी को। जैसे हो गया केला, एक तो कच्चा केला, उसकी सब्जी, और केले के अंदर जो, केला को अंदर जो डंडा आता है ना, उसको थोड़ो बोलते हैं बांग्ला भाषा में, उसकी भी बहुत बढ़िया सब्जी बनती है। केले के जो फूल होते हैं ना, उसकी भी बढ़िया, हाँ, एक मिक्स सब्जी जैसे बढ़िया सुंदर बनते हैं। हर केले के उसी से बहुत प्रकार के बनता है। तो हमारे गुरु जी को, महाप्रभु को ये सब चीज पसंद है। केले का सब, हाँ, ये सब पसंद है, ये सब पसंद है। तो वो बनाया। और एक अरबी, उसके जो टहनी, वो बनाते हैं वो लोग, बंगाल में बंगाली लोग बनाते हैं, भक्त लोग। ये सब गुरु जी को, महाप्रभु को शाक पात बड़ा अच्छा लगता है। ध्यान से सुनो। तो उसने जो जो गुरु जी को अच्छा लगता है, जानते हैं, सारे आइटम बना करके, बहुत सारे 12 प्रकार के भोग बना के गुरु जी को रो करके और भोग लगाया। गुरु जी हमारे भोग को स्वीकार करो। वो तो यहाँ कम रहता है। भोग लगाया। कौन क्या क्या कम रहता है? केले का और टेने वो कम रहती है, यहाँ रहती नहीं है। ठीक है। तो बता रहे हो यार। तो इस प्रकार से गुरु जी के लिए भोग लगाया। भोग लगाने के बाद रो करके भोग, देखो भोग लगाने के बाद ये भज भक्त वत्सल गाना पड़ेगा, नहीं तो भगवान खाएगा नहीं दोपहर में। क्योंकि तुम तो 1-2 सब्जी बना के भोग लगाया, लेकिन भज भक्त वत्सल में बहुत सारे आइटम, बहुत सारे नियम है राजभोग का। सुनो ध्यान से। तो इस प्रकार से गुरु जी को भोग लगाया। भोग लगा के आप दूसरे साल गुरु जी से मिलने के लिए वो आए नवद्वीप में। वो माता जी आई और जैसे प्रणाम करके गुरु जी की तरफ देखा
तो गुरुजी तुरंत इधर उधर को नहीं पूछा, गुरुजी तुरंत बोल दिया, मैं तो तुम्हारा भोग पाया, प्रसाद पाया, बहुत अच्छा लगा, तुमने क्या क्या बनाया। और गुरुजी अपने डायरी में लिख के रखा। हमारे गुरुजी के पास हमेशा एक छोटी सी डायरी होती थी। डायरी में लिख के रखा कि इस महीने में, श्रावण के महीने में, इस महीने में इतने तारीख को, 12 तारीख को शुक्रवार, ये तुमने दोपहर में ये 12 प्रकार का आइटम बनाया, और जो जो आइटम बनाया सब वो खुद भूल गई। और गुरुजी बोले सब लिख के रखा, और तुम्हारा जो मोचा का घंट मतलब फूल वो बड़ा अच्छा लगा। केले का फूल से जो बनाया था वो बहुत सुंदर, सब तो अच्छा बनाया, लेकिन ये और ज्यादा सुस्वादु था। तो कैसे ये संभव कैसा हो सकता है? इसका मतलब गुरु हर कण में है, ये चिन्मय वस्तु है, जड़ वस्तु नहीं है, केवल हमारे अंदर अभाव है। हमारे प्रति गुरु का भाव तब जागेगा जब तुम निष्कपट भाव से गुरु की सेवा करेंगे, हरिगुरु वैष्णव की सेवा करेंगे। निष्कपट होना है। निष्कपट निष्कपट बोलते रहते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या है? तो कपटता नहीं हुई। हाँ, कपटता मतलब क्या है? कपट का मतलब क्या है? कपट मतलब दिखावा। ऊपर से लग रहे हैं खूब सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंदर भाव रहते हैं गुरुजी जाने के बाद गुरुजी की संपत्ति हमें मिले, गुरुजी की प्रतिष्ठा हमें मिले, इसलिए सेवा कर रहे हैं। एक आदमी गुरुजी जाने के बाद खूब रो रहे थे, सब लोग कहा भाव ये कितना प्रेम है गुरुजी के लिए, इतना रो रहे हैं। तो उससे पूछा किसी ने एकांत में, भाई गुरुजी से इतना प्रेम? बोले अरे प्रेम तो ज्यादा नहीं है। तो बोले फिर इतना कैसे रो रहे हैं? बोले यार गुरुजी रहते थे, गुरुजी के साथ जाते थे, गुरुजी को माला पहनाते थे, हमको भी पहनाते थे, गुरुजी को दक्षिणा देते थे, हमको भी मिलता था, प्लेन में बैठ के जाना होता था, कितना सम्मान। अब गुरुजी चले गए, अब हमको कौन पूछेगा? बताओ। और लोग सोचते हैं कि गुरुजी के लिए रो रहे। एक बात ध्यान से सुनो, ऐसे लोग चाहे कितनी प्रतिष्ठावान हो जाए, गुरु तो, भगवान तो दूर की बात, गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। समझ में आया? जैसे पिता की संपत्ति हर बच्चों को मिलना चाहिए, ऐसे गुरु की संपत्ति, गुरु पिता है हमारे, है ना? तो गुरु के जितने सारे शिष्य हैं सब उनकी संतान है। इसलिए मंदिर गुरुजी केवल एक के लिए नहीं बनाए। समझ में आया? इसलिए अधिकार है जितने शिष्य वो मंदिर में जाएंगे, और उसका अधिकार है मंदिर में रहने का, खाने का, पीने का, वहीं रहने का। ऐसा नहीं है कि हमारा यहाँ नहीं आना, वो हमारा तुम वहां नहीं जाना। तो फिर क्या हो गया? फिर ऐसा गृहस्थी के साथ हो है। इसलिए गुरुजी की संतान मतलब उनके जितने सारे शिष्य, उनके अंदर जैसे गुरु के प्रति पितृभाव है, मुक्ति पद सदाय भाव। शास्त्रों में बताया भगवान की संपत्ति क्या है? प्रेम, भक्ति। तो सारे प्राणियों को भक्ति पाने का अधिकार है। ऐसे गुरु की संपत्ति केवल नहीं, गुरु तो हमारे परम गुरुदेव ने कहा, जब प्रभुपाद जी की संपत्ति बंट गए और 2-3 लोगों के हिस्से में आए। अब प्रभुपाद जी तो बहुत सारे शिष्य थे, उनमें से परम गुरुदेव थे। परम गुरुदेव को एक फूटी कड़ी भी नहीं मिली, लेकिन परम गुरुदेव क्या बोले? बोले गुरुजी की संपत्ति मेरे पास खूब है। क्या? गुरुदेव का, प्रभुपाद जी का आदर्श है, उनका विचार है, उनका दोनों हाथों का आशीर्वाद है। और आज देखो सबसे ज्यादा उनका प्रचार, सबसे ज्यादा प्रभुपाद 64 मठ बना के गए। ऐसे परम गुरुदेव भी भारत के हर कोने कोने में उन्होंने मठ बनाए और प्रचार किया, और हजारों शिष्य हुए। इतने बड़े देवानंद गौड़ीय मठ बनाए। कि ये संपत्ति नहीं है, केवल गुरुजी की जमीन जायदाद संपत्ति नहीं है, गुरु का आदर्श, गुरु का विचार, ये लेना भी गुरु की संपत्ति है। यही असली संपत्ति है। वो संपत्ति के लिए तो कोर्ट में जाकर लड़ेगा, लेकिन ये संपत्ति के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोचो ये तो गुरुजी तो हमारे नाम से कुछ दिया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे भेदभाव किया,
नहीं, ऐसा नहीं। हमारे शिला शिक्षा गुरुपाद भक्ति विनय नारायण गोस्वामी महाराज जब प्रकट हो गए तो उसी समय लोगों ने प्रश्न उठाया कि आचार्य बना के किसी को नहीं गए, गुरुजी को एक को आचार्य पद में बिठाना होता है, आचार्य बना के किसी को नहीं गए। तो गुरुजी का बहुत सूक्ष्म विचार और विशाल भाव, क्योंकि वो देखते हैं हमारे जो चरणाश्रित है ये सब आचार्य बनने का अधिकारी है, लेकिन अंदाज से जब उभर के आएगा उसी योग्यता में आएगा तो आचार्य बनाने का नहीं है। किसी व्यक्ति को आचार्य के आसन में बैठा दिया, आचार्य बन गया। कामी क्रोधी लोभी को बिठा दिया तो आचार्य बन जाएगा। आचार्य का मतलब क्या है? आचिनति शास्त्रार्थमिति आचार्य। लेकिन हम लोगों की गलत धारणा हो गया, ये इस मठ का आचार्य किसी ने बिठा दिया आचार्य हो गया। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं शिष्य नहीं बनाता, मैं गुरु बनाता हूं। इसलिए गुरु गुरु ही बनाता है। गुरु मतलब भारी वस्तु, लघु मतलब छोटा, शिष्य। तो आचार्य कौन है? शास्त्र में बताया किवा वर्णी किवा श्रमी किवा वर्णाश्रमहीन जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही आचार्य प्रवीण। समझ में आया? किसको किवा वर्णी किवा वर्णाश्रमहीन, 4 वर्ण के अंदर हो या 4 वर्ण के बाहर हो, जो कृष्ण तत्व को जानते हैं, जो साधन भजन में प्रवीण है, जो भक्त हैं भगवान का, किसी प्रकार किसी से कोई द्वेष नहीं है, विद्वेष नहीं है, हिंसा नहीं है, वही आचार्य है। ऐसा नहीं है संपत्ति के लिए लड़ेंगे हमारा तुम्हारा। अरे क्या भाई, कोई भी रहे कोई भी जाए, भगवान का तो प्रचार होगा। परम गुरुदेव मायापुर में एक प्रभुपाद ने उनको एक थोड़ा सा एक जमीन उनको दिया था, ठीक है, दिया था। तो परम गुरुदेव भक्ति प्रकाश केशव गोस्वामी महाराज के नाम से वो संपत्ति है चैतन्य आपके मायापुर में। लेकिन कोई उनके गुरु भाई ने वो संपत्ति लेकर के वो अपना तरफ करके वहां पे कब्जा कर लिया। ध्यान से सुनो, पहले सब सुनना। ले लिया उनके, और दूसरे गुरु भाई आकर के कहा केशव महाराज जी आपकी जो वहां जमीन है ना वो तो वो लोग मठ वाले लिया और वो देखो कब्जा कर लिया। तो परम गुरुदेव ने पूछा कि ये लेके क्या कर रहे हैं? बोले वहां मंदिर बनाएंगे और भगवान की सेवा के लिए सब करेगा। तो परम गुरुदेव का विचार देखो कैसे उदार है, यही हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। बोले मेरे को भी वही करना था। क्या करना था? वहां मंदिर बनाना था, भगवान की सेवा करना था, भगवान के फूल की बागीचा बनाना था, और वो लोग वही कर रहे हैं, मेरा सेवा लिया है तो अच्छी बात है ना। वो भी तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, कोई मस्जिद तो नहीं बनाया, कोई होटल तो नहीं बनाया, भगवान की सेवा के लिए मंदिर बना रहे, चाहे हम बनाए चाहे वो बनाए, दोनों का उद्देश्य एक है तो ठीक है। और एक दिन भी नहीं गया और एक बार भी नहीं बोला कि क्यों ऐसा कर रहा है। ये क्योंकि परम गुरुदेव जानते थे कि पहले ऐसा होने वाला है, इसलिए ऐसा आदर्श छाप छोड़ के गए। केवल बोलने से नहीं होगा, हम बड़ा पंडित हैं, बहुत कुछ जानते हैं, गुरुजी सेवा किया इसलिए हमको सबसे आगे आना चाहिए और बाकी सब बेकार। ऐसा नहीं है। वैष्णव उदार होते हैं, परम गुरुदेव जैसे उदार। तो सिलो शिक्षा गुरु पात्मा नारायण गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि हमने आचार्य जो अधिकारी है, जिसके अंदर अधिकार आएगा वही आचार्य बनेगा। अनधिकारी व्यक्ति को क्या आचार्य का पद देगा? है? जो अधिकार आएगा, इसलिए आचार्य ये नहीं है बस बिठा करके 10 घड़े पानी चन्नामृत से उसको नहला दिया, बस आचार्य हम क्या हो गया? आचार्य का अभिमान हो गया, हम तो इस मठ का आचार्य है। हाँ, बोलते हैं ना, अरे वो तो आचार्य नहीं है, उनसे क्या दीक्षा लेना है? आचार्य ऐसे आचिनति शास्त्रार्थमिति आचार्य, शास्त्रों के अर्थों को जो लेके जीवन में आचरण करते वही आचार्य है। जो शास्त्र तत्वविद वही आचार्य है, जो भगवान की सेवा करे आचार्य है। आचार्य कोई भी बन सकता है जो गुण उसके अंदर होगा।
आचार्य एक पदवी है, एक टाइटल है, अधिकार के हिसाब से मिलता है, व्यक्ति विशेष को नहीं। समझ में आया? मंत्री का पद, मंत्री क्या है? एक टाइटल नहीं है, उस पद में जो बैठेगा, जगत जिसको चुनेगा वो पद में बैठेगा, वही मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री वही बनेगा। पुजारी, जो पूजा करेगा वो पुजारी होगा, कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, प्रभु जी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। ऐसा आचार्य जिसके अंदर आचार्य के सारे गुण है, वो ऑटोमेटिकली आचार्य, चाहे वो गुरु के रूप में, चाहे वो दीक्षा दे या ना दे। रूप गोस्वामी पाद बताया आचार्य या गुरु कौन है, उन्होंने बता दिया। वाच वेगम मनुष्य क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषेत धीर सर्वपिमान पृथ्वी शिक्षा। क्या मतलब? ये छयो वेगों को जो जीत लिया, पूरे पृथ्वी के गुरु है वो पूरे पृथ्वी के लोगों को शिष्य बना सकते हैं। इसलिए हम लोग अपने गुरु वर्गों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जगत गुरु। बोलते हैं ना, प्रभुपाद के लिए लगाते हैं ना, परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री जगत गुरु श्री शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सदगोस्वामी जगत गुरु। जगत गुरु भाई, जगत में इतने लोग सबको दीक्षा दे दिया, जगत गुरु की उपाधि मिलती है ना। तो जगत गुरु मतलब जगत के जितने सारे प्राणी हैं सबको मंत्र देना। बोले नहीं, जगत गुरु मतलब जो इंद्रियों को 6 वेगों का ऐसा कंट्रोल किया, ऑटोमेटिकली वो सबके गुरु बन जाते हैं। कृष्ण बंदे जगत गुरु। और ऐसे कृष्ण बंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत गुरु है, और ऐसे कृष्ण को जो जान लेते हैं वो भी जगत गुरु बन जाते हैं। समझ में आया जगत गुरु कैसे बनता है? हाँ, कोई विशेष महाभागवत के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, जैसा हमारे गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव के द्वारा चुना हुआ है, यही आचार्य बनेगा। क्योंकि महाभागवत बताया ना, अभी प्रभुपाद ने बताया कि गुरु हम बनाते, शिष्य नहीं। तो गुरु ही गुरु बनाएंगे। ये देखना है कि कौन व्यक्ति चुन रहा है आचार्य पद के लिए। अगर कोई महाभागवत किसी को चुन रहा है तो वो गुरु बन, क्योंकि ऐसे वैसे नहीं चुनेंगे, वो उनके अंदर क्या गुण है पता है, तब आचार्य पद में वो बैठ सकते हैं। और वैसे तो जिसके अंदर गुण होगा वो ऑटोमेटिकली चाहे आचार्य का काम करे या ना करे वो आचार्य है। महाप्रभु क्या बोले? अमर आज्ञा गुरु है या तारो यही देश। किसी का नाम लिया? जो भी महाप्रभु का आदेश पालन करेगा, आज्ञा फॉलो करेगा, क्या वही आचार्य बनेगा। हमारा आज्ञा गुरु ही जा तारो यही देश। महाप्रभु का जो आज्ञा मतलब उनका आचार विचार आदर्श जो फॉलो करेगा वही बनेगा क्या? गुरु बनेगा। तो इसलिए हमारे गुरुपाद पद में ऐसे अंतर्जामी थे। गुरु ऐसे छोटी मोटी वस्तु नहीं है, अंतर्जामी, अंदर की बात वो जानते हैं। माताजी रोने लग गए, गुरुदेव हमारे प्रसाद को स्वीकार किया। इसलिए आप प्रेम से प्यार से अगर भगवान को गुरुदेव को भोग लगाओगे रो रो करके तो ग्रहण करेंगे। एक बार शिक्षा गुरुपाद पंथ भक्तु ने श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी एक बार शायद बेंगलोर में गए, तो भक्त लोग दर्शन करने के लिए आए। तो उनमें से एक माताजी आई जो गर्भवती महिला थी, और डॉक्टर ने कहा तुम्हारा जो बच्चा है अंदर, उसने अल्ट्रासाउंड कराया था, वो बच्चा अंदर है, वो अपाहिज निकलेगा, अपाहिज होगा। और बड़े दुखी, बहुत दुखी, क्या होगा, बड़े दुखी थे। तो संत आए, इतने बड़े महात्मा आए, तो सब लोग आए, तो वो भी आ गई। ध्यान से सुनो,
कौन आई? वो माता जी, गर्भवती महिला वो आई गुरुजी से मिलने के लिए। बोले क्योंकि जब तक गर्भ में संतान हो, अच्छे साधु संतों का दर्शन करना, गीता का पठन करना, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करना। देखो, जो गर्भवती महिला हर ग्रंथ पढ़ना नहीं चाहिए। भागवत का 10वें स्कंद के कृष्ण की बाल लीला पढ़ो, कृष्ण लीला, और गीता भगवान की वाणी या रामायण, ये सब पढ़ो। साधु संत का दर्शन करो, पूजा करो, पाठ करो, वो संतान भगवान का भक्त बनेगा। तो महात्मा को दर्शन करने के लिए आया, प्रणाम किया, रोने लगी दर्शन करके। अब कोई चाहता है कि मेरा बेटा ऐसा अपाहिज निकले? कोई नहीं चाहता। तो जिसके साथ आई थी वो गुरुदेव की शिष्या थी, भक्त थी। वो लेके आई, चलो हमारे गुरुजी से मिलो, दर्शन करो, संत की कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो बोले ठीक है। दर्शन किया, रोने लगी। गुरुजी ने कहा बेटी क्या हुआ? तो फिर जो लेके गई थी कहा ऐसी ऐसी बात है, डॉक्टर ने कहा इनके गर्भजात संतान ये अपाहिज है। तो गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने कहा तुम एकादशी का व्रत करती हो? बोले नहीं। तुलसी में पानी डालती हो? नहीं। तो गुरुजी ने कहा आज से तुम तुलसी में पानी डाला करो, और आगामी एकादशी है, एकादशी का पालन करो, ठीक है? और तुम प्याज लहसुन खाना छोड़ दो, भगवान का भक्त बन जाओ, और फिर देख लेना भगवान जरूर तुमको कल्याण करेगा, कृपा करेगा। लोग ऐसे भक्त नहीं बनेगा। हाँ, संकट ऐसे ही कोई संत की बात नहीं बनेगा। जब संकट पड़ेगा ना, तब बाप बाप करके मानना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं करेगा। समझ में आया? जिसको पेड़ में चढ़ना नहीं आता है ना, अगर कुत्ता पीछे पड़ जाएगा ना, कैसे भी चढ़ जाएगा। जाएगा नहीं, डर के मारे। ऐसे बोलो चढ़ना नहीं आता है भाई, हमको नहीं आता है, मैं नहीं जाऊंगा। जब कुत्ता पीछे पड़ेगा तो अपने आप जैसे तैसे लटक जाएगा वो, जान बचाने। हाँ, जान बचाने के लिए। ऐसे मानेगा नहीं, किसी को बोलो चाय छोड़ दो, तुम्हारी बात नहीं मानेगा। लेकिन डॉक्टर ने वो कहा कि बीपी हाई है, चाय मत पिया करो, वो बिल्कुल छोड़ देगा। ऐसे सुबह नहीं उठेगा। बोले थोड़ा मॉर्निंग वॉक करो, सुबह उठो जल्दी, थोड़ा ताजा हवा लो, वो भागा भागी करेगा। दिल्ली में देखो पार्क में सुबह से उठ करके लोग इतना योगा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। मंदिर में नहीं आएगा, मंगल आरती में नहीं आएगा। ये हो गया, शरीर को ताजा रखना चाहते हैं। अब बच्चा को अच्छा बनाना है, आशीर्वाद मिलना है, अब करना है। एकादशी करना शुरू कर दिया, ठीक है? एकादशी करना शुरू कर दिया, और तुलसी में पानी डालना। उस दिन से प्याज लहसुन बंद कर दिया। और उसका जो पति था वहां नास्तिक था, लेकिन वो भी बात मानने लग गया, क्योंकि देखा कि अपना बच्चा ठीक करना है ना, छोड़ते हैं इसमें। और जैसे टाइम आया, जता समय आया, और वो बच्चा प्रसव किया, ठीक है? डॉक्टर ने उसको सब कुछ लिख करके देके ये दे दिया, ऐसे बच्चे निकलेगा, ऐसा होगा। लेकिन देखो इतना संतों का आशीर्वाद, प्रताप, आशीर्वाद दिया, फूल लेकर उसके मस्तक पे दिया कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुजी ने ऐसा कहा। और जैसे बच्चा प्रसव हुआ, बिल्कुल स्वस्थ, हिष्ट पुष्ट, अंग में किसी प्रकार का दोष नहीं है, इतना सुंदर चमकता हुआ बच्चा प्रसव किया उसने। ये एक महाराज जी के मुख से मैंने ये कथा सुनी। बोले गुरुजी का ऐसा प्रभाव, तो वो अपराइज बच्चे को भी एकदम ठीक कर दे। डॉक्टर देख करके हैरान हो गया, केस तो हो जाएगा ना। तुम एक बोला और एक हुआ, केस नहीं हो जाएगा? डॉक्टर हैरान हो गया, ये कैसा हो सकता, ये देखो। बोले आपने जो कहा ठीक कहा, दोष आपका नहीं, वो डर रहा था, लेकिन संत का आशीर्वाद है, क्या नहीं हो सकता। गुरुजी का आशीर्वाद हो, कोई ऊंचे महात्मा, महाभागवत का आशीर्वाद, वो जो बोलेगा वही होने का है। समझ में आया? जो बोलेंगे वही होना। दिन में रात दिखा देंगे। भगवान ने नहीं किया,
दिन में रात बना दिया था। वो किसको मारने के ये लिए? क्या जयद्रथ को। हाँ, जयद्रथ को मारने के लिए दिन में रात बना दिया, फिर रात को दिन बना दिया। भगवान हाँ को ना, ना को कर सकता है। हाँ, कर तुम अकर तुम, जो करना है वो भी नहीं करेंगे, ना कर सकता है, जो नहीं करना है वो करके दिखा सकते हैं। वही भगवान भी अपने गुरु भी ऐसे ही, समझ में? सुई देखा, सुई, सुई का छेद कितना बड़ा होता है? हाँ, सुनो ध्यान से, सुई का छेद कितना बड़ा होता है? उस छोटे से छेद से हाथी निकल सकता है। बोलो, इतना बड़ा हाथी। हाँ, इतना बड़ा हाथी कर सकते हो? एक नींद ले रहे ना। सुई, सुई के छेद से हाथी को निकाल देंगे। हाँ, मशक के करे, मच्छर को भी हाथी बना सकता है, हाथी को मच्छर बना सकते हैं। ये करतुम अकर्तुम अन्नता कर्तुम सर्वथा, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे गुरुदेव कृष्ण ने जते गुण कृष्ण भक्त संचारी ला, कृष्ण के जितने गुण है ना कृष्ण भक्त के अंदर है, वो कर सकते हैं। लेकिन भक्त लोग ऐसे प्रयोग नहीं करते, लिमिट में रहते हैं, दिखाते नहीं है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी से कोई मिलने आए, बाबा जी महाराज 104 डिग्री बुखार में, ऐसे थिएटर 104 डिग्री आदमी ठीक रह सकता है? कांप रहा। कंबल ओढ़ के, हैं कांप। कंबल ओढ़ के कांप रहे थे। कोई मिलने आए विशेष, तो बाबा जी ने कहा ठीक है बुलाओ, कंबल उतार के पास में रख दिया। तो बातचीत कर रहे थे तो कंबल हिल रहे। कौन हिल रहे? साइड में कंबल हिल रहे, कांप रहे। तो आदमी ने कहा कंबल के अंदर क्या है, बिल्ली बिल्ली तो नहीं गए? बोले नहीं, कंबल के अंदर बुखार है। क्या है? बोले बुखार है। वो क्या महाराज? बोले बुखार मेरे को आया था ना, तो आपसे बात कैसे करे, 104 डिग्री आदमी उठ के कैसे बात करेगा, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए उसको उतार के रख दिया। बोले ये कैसा हो सकता है? बोले ये भी हो सकता है, अगर शक्ति है ना वो कुछ भी कर सकता है। तो उसने कहा महाराज अगर आपके अंदर इतना पावर है, बुखार को भी साइड में रख सकते हो, तो आप हमेशा के लिए भगा दो, फिर दोबारा क्यों लेने का? बोले तुम जब चले जाओगे फिर मैं उसको पास ले लूंगा, क्यों मैं बुखार हूं। तो बोले ऐसा क्यों करते हो, हमेशा के लिए भागा दो। तो उन्होंने कहा देखो ये मेरा प्रारब्ध है, मुझे भोगना है। समझ में आया? वैसे महाभागवत है, कोई प्रारब्ध नहीं होता, शिक्षा दे रहे, अपना अशुभ कर्म का फल खुद को भोगना है, दूसरों को नहीं देने का। लोग कहते हैं लटारी मिल जाए, बहुत पैसा आ जाए एक साथ, कभी ऐसा सपना नहीं देखना, बेकार का सपना। क्यों? मेहनत करो खुद, दूसरों के पैसे बड़ा आदमी क्यों बनेगा? बड़ा बनेगा तो रहेगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे नसीब में नहीं है तो वो सुख नहीं मिलेगा। समझ में आया? नसीब में होगा तो अपने आप तुमको कहीं ना कहीं से सुख मिल जाएगा। अरे मैं प्रत्यक्ष अनुभव किया, प्रत्यक्ष मैं अनुभव किया। अगर भगवान की कृपा होए तो क्या नहीं कर सकते। वो श्लोक है ना, मुखम करति वाचलम, मुख गूंगा व्यक्ति वो बाचाल, केवल बोलते नहीं बाचाल हो जाता है, सारा दिन बोल सकता है। लंगड़ा भी गिरी लंघाए थे, गिरी मतलब क्या है? पर्वत को लंघ सकते, पर्वत को लंघ सकते कोई? लेकिन पर्वत लंघ जाएगा। जत कृपा तमाम बंदे श्री गुरु दिनतारणम, गुरु की कृपा हो तो कैसे हो सकता है? ये हमारे वैष्णव जगत में सब है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन आज देखो दुनिया के कोने कोने में जाकर के कथा सुना रहे हैं, और बड़े बड़े MA BA PhD डॉक्टर इंजीनियर नीचे बैठ के कथा सुन रहे हैं। ये नीचे बैठने वाला आदमी ऐसे बिठा के दिखाओ, लेकिन संत के नीचे आके हाँ, कथा बैठ के सुनते हैं, क्योंकि ये भगवान की कृपा। ऐसा मत सोचो ये तो पढ़े लिखे नहीं है, जानता नहीं है। क्या है? जड़ जगत की विद्या तुम्हारे पास है, और परा विद्या साधु के पास है, गुरु की कृपा उनके पास है। तुम्हारी विद्या तुम इस जन्म तक लेके चर्चा करोगे, वो भी बुढ़ापे में भूल जाओ। आदमी चाहे कितने डिग्री वाला क्यों ना हो,
60 साल के बाद सब बराबर। बराबर हो जाएगा। क्या समझे? 60 साल के बाद सब सब बराबर। याद रहते हैं? चश्मा कहाँ रखा? पोता को कहते हैं बेटा 2 सेकंड में भूल जाता है। चश्मा लेके आ। अरे दादाजी चश्मा यहाँ तो है, वो अच्छा ही है, अब भूल जाते हैं। और फिर कहता है ये कौन है? इसका कौन है? और ज्यादा उम्र हो गई, ज्यादा उम्र हो गई तो क्या बोलते हैं? मोबाइल लेके। अरे शांत रहो ना। ज्यादा उम्र हो गई तो फिर कुछ भी याद नहीं रहता है। इसलिए 60 साल के बाद सब डिग्री बेकार हो जाते हैं। ऐसे 70 साल के बाद या 50 साल के बाद चाहे कुरूप हो चाहे सुंदर, ये सब बराबर हो जाते हैं, कोई महत्व नहीं रहते। 80 साल के बाद 10-10 माला के आदमी और कुटिया में रहने वाले सब बराबर हो जाते हैं, किंतु तो चल नहीं पाते हैं। क्या करेगा इतना माला लेके? समझ में आया? एक दिन ऐसा आएगा यहीं की विद्या यहीं खत्म हो जाएगा। होता ही है। लेकिन गुरु विद्या, गुरु आशीर्वाद ये जन्म जन्म साथ जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण।